वेलकम लर्नर्स, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि डिटरमाइन द डिटरमाइंड ऑफ जी यूजिंग द सिंपल सिंपल पेंडुलम। ठीक है, यानी हमें ग्रेविटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी ड्यू टू द सिंपल पेंडुलम। तो इसमें क्या करते हैं, एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं। ठीक है, इसको अरेंजमेंट करते हैं कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल बॉल मेटल। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, एक स्मॉल मेटल बॉल से हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, और विद द फाइन स्ट्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सो दैट इट कैन स्विंग फ्रीली। ताकि ये इसको एक फिक्स पॉइंट से फिक्स कर देते हैं ताकि ये क्या करे, फ्रीली हमारा मूव कर सके। तो यहाँ से अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, द इक्वेशन फॉर द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आज डिटरमाइंड बाय द कितना होता है, गैलीलियो। ये कितना होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी होता है। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये लेट से क्या है, ये हमारा लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। ठीक है, और यहाँ से जी क्या है हमारा, इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। एंड टी क्या है, इस हमारा ये टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। टू डिटरमाइन जी रीअरेंज द एबव इक्वेशन, इसको हम रीअरेंज करते हैं तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो जी इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, यानी ये क्या करेंगे, हम इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये लेंथ हम जो थ्रेड की लेंथ है वो नोट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कैलकुलेट करेंगे, एक स्टॉप वॉच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पोजीशन पे इस बॉल को फ्री करेंगे। ठीक, तो ये बॉल हमारा क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा, और इस पोजीशन पे जब आएगा तो स्टॉप वॉच को हम स्टॉप कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से जो भी रीडिंग आएगी हमारी स्टॉप वॉच में, उससे क्या करेंगे, हम उसी वैल्यू को टी कह लेंगे और यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जी की वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है इसके लिए, डिटरमाइन द टाइम फॉर अ 20 कंप्लीट स्विंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 20 कंप्लीट स्विंग्स के लिए करेंगे फॉर 6 डिफरेंट लेंथ। अब हम क्या करेंगे, 6 डिफरेंट लेंथ लेंगे और 20 कंप्लीट स्विंग्स के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। द लेंथ मीन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ बॉल। ये क्या होना चाहिए, जो हमारा लेंथ होना चाहिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ द बॉल तक के बीच का लेंथ होना चाहिए। ओके, रिपीट द टाइम रिपीट द टाइम मेजरमेंट 5 टाइम्स। इसको हम 5 टाइम्स तक करेंगे फॉर ईच लेंथ के लिए हम 5 टाइम्स करेंगे। ओके, मेकिंग श्योर टू गेट कंसिस्टेंस रीडिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंटली उसकी रीडिंग लेंगे। डिटरमाइन द एवरेज टाइम फॉर 20 सिंग्स। 20 सिंग्स के लिए हम एवरेज टाइम निकाल लेंगे फॉर ईच लेंथ के लिए। ठीक है, देन कैलकुलेट द टाइम ऑफ वन स्विंग। अब हम क्या करेंगे, वन स्विंग के लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूट द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी फॉर ईच पेंडुलम लेंथ। ये क्या करेंगे, कंप्यूट द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी फॉर ईच पेंडुलम लेंथ। उसके बाद कैलकुलेट हम क्या क्या करेंगे, जी की वैल्यू एंड द परसेंटेज एरर यहाँ पे फाइंड करेंगे इच लेंथ के लिए। प्लॉट लेंथ वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड लेंथ वर्सेस टाइम स्क्वायर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेंथ और टाइम स्क्वायर्ड के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये इतना करेंगे और फिर हमें वहां से उसका स्लोप ले लेंगे और हमें जी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से एग्जांपल से ले लेते हैं। लेट्स से कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर 98 सेंटीमीटर। ठीक है, सो बाई अ मीटर स्केल ऑफ अ लीस्ट काउंट कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड ऑफ अ स्विंग कितना है इसका, ये स्टॉप वॉच की हेल्प से लिया गया था। ये कितना है, इसमें लिस्ट काउंट हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टॉप वॉच में द टाइम पीरियड कितना है ऑफ 50 ऑक्सीलेशन, ये फाइंड किया गया कितना है, 98 सेकेंड है। ठीक है, और स्टॉप वॉच की लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है। ठीक है, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द जी विथ प्रॉपर इरर्स लिमिट। ठीक है, हमें क्या करना है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी होता है। तो उसमें क्या करेंगे, टाइम पीरियड क्या है इसका, 50 ऑक्सीलेशन इन 98 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना होता है हमारा, और वन ऑक्सीलेशन कितना हो जाएगा, 98/50। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, टी। इसकी वैल्यू वन ऑक्सीलेशन के लिए हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1.96 सेकेंड। तो टी इक्वल टू हमें क्या है, यहाँ से 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे और जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को बेसिकली पुट करते हैं। 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14 का स्क्वायर, और यहाँ पे एल कितना है हमारा, 98 सेंटीमीटर है ना, तो ये इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यानी 0.98 हो जाएगा। और टी कितना है हमारा, 1.96 मल्टीप्लाई बाई 1.96, इसकी जो वैल्यू आएगी 10.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी जी की। ठीक, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे
जी इक्वल टू कितना था? जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर था। तो यहाँ से इसके लिए रिलेटिव एरर्स फाइंड करेंगे, यानी डेल्टा जी बाई जी ये क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसके लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो डेल्टा एल बाई एल और प्लस कितना हो जाएगा? टी, और ये पावर बगल में आ गई और डेल्टा टी बाई टी हो गया। ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 10। ठीक है? ये सेंटीमीटर में था ना, तो 10 हो जाएगा, बाहर कर लेंगे सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने यहाँ पे। 10 हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा एल कितना था? 1 था ना, और ये डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू 98 थी, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकंड थी और टी की वैल्यू 98 थी। ठीक? तो लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर इसके लिए क्या था? 1 सेंटीमीटर, और स्टॉप वॉच के लिए 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। यानी हम जी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 10.1 प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा जी का एक्सप्रेशन। ओके। तो यहाँ पे प्रिकॉशंस इसमें क्या-क्या रखना है हमें बेसिकली, तो प्रिकॉशंस क्या हो जाएगा? द ऑक्सीलेशन एम्पलीट्यूड शुड बी केप्ट स्मॉल। यहाँ पे ऑक्सीलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, 10 और फिर उससे भी कम। ठीक है? तो एज़ द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड इज एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा जो फार्मूला एप्लीकेबल है किसके लिए? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेबल है। ओके। So while measuring the length and the time period, an average of a several readings should be taken। ठीक है? हमें क्या करना चाहिए? एवरेज लेना चाहिए। The instrumental used should be checked for zero errors। अब हम क्या करना चाहिए? जो स्टॉप वॉच था उसके लिए हमें जीरो एरर्स चेक कर लेना चाहिए। तो ये हो गए इसके लिए प्रिकॉशंस। ठीक है? अब फैक्टर अफेक्टिंग द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो जो टी होता है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट एल होता है, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू एल मिल जाएगा। तो ग्राफ में हमारा टी और अंडर द रूट एल में ग्राफ मिल जाएगा, और टी स्क्वायर और एल में ग्राफ मिल जाएगा। अब टी और एल में ग्राफ कैसे मिलेगा हमें? यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के टर्म से मिलेगा। ठीक है? इस टाइप का मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे टाइम पीरियड एज अ फंक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन के लिए यदि बात करें, तो टी इक्वल टू अंडर वन, टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर द रूट जी है, यानी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जी मिल जाएगा। यानी टी स्क्वायर और जी में ग्राफ हमारा इस टाइप का मिलेगा, और टी और 1 अपॉन जी में ग्राफ ये मिलेगा, और टी स्क्वायर और 1 अपॉन जी में हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो जो टाइम पीरियड होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बार यूज इन द पेंडुलम। यानी टाइम पीरियड हमारा मास से इंडिपेंडेंट होता है। अस वुडन बॉल और स्टील बॉल विल हैव सेम टाइम पीरियड। यानी एक वुडन बॉल के लिए और एक स्टील बॉल के लिए टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा हमारा। इफ अदर फैक्टर्स आर सेम, यदि अदर फैक्टर जो है सेम हो। ठीक है? द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो टाइम पीरियड होता है वो एम्पलीट्यूड से हमारा इंडिपेंडेंट होता है, प्रोवाइडेड एम्पलीट्यूड इज स्मॉल। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? एम्पलीट्यूड वो स्मॉल रखना चाहिए। ठीक है? तभी के लिए ये हमारा फार्मूला एप्लीकेबल होता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द आइसोक्रोनस मोशन। इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोक्रोनस मोशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ यूजिंग वोल्ट मीटर एंड द अमीटर। अब हमें क्या करना है? वोल्ट मीटर और अमीटर की हेल्प से ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across the end of the conductor provided the physical condition like temperature and mechanical strain etc are kept constant। यदि हमारा फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर हुआ, मैकेनिकल स्ट्रेंस हुआ, ये सब सेम हो, तो हमारा जो करंट होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है प्रोपोर्शनल आई के, सॉरी वी के, वोल्टेज के, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है? तो यानी वी इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? आई आर। यहाँ पे आर क्या है? ये कांस्टेंट है, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे अरेंजमेंट, अब हम लोग एक सिस्टम अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं कि द फॉलोइंग फिगर शो द अरेंजमेंट यूज्ड टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। इट कंसिस्ट अ सेल। इसमें क्या होता है? एक सेल होता है। ये लेट से हमारा सेल हो गया। ईएमएफ, इसका क्या होता है? सेल का ईएमएफ ई होता है, तो ई इसका ईएमएफ हो गया। अब कनेक्टेड टू अ फिक्स रेजिस्टेंस आर, इसको क्या करते हैं? एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस आर एच। अब यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर एच लगाते हैं, रॉस्टेड। ठीक है? ये क्या हो गया हमारा? रॉस्टेड हो गया। एन अमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द करंट आई। ठीक है? एक अमीटर लगाते हैं सीरीज में। अमीटर हमेशा सीरीज में लगाना चाहिए, तो सीरीज में हम क्या करते हैं? एक अमीटर लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ये करंट मेजर करेगा। उसके बाद हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, और वोल्ट मीटर क्या होता है? वो पैरेलल होता है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या करते हैं? पैरेलल में एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है? ये वोल्टेज मेजर करेगा।
तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, ठीक। प्रोसीजर, इसके लिए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्लोज द स्विच। यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। क्लोज द स्विच एस एंड नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड अमीटर। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे हम अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। अब एक क्या करते हैं कि रिपीट द एबव प्रोसेस फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ये डिफरेंट वैल्यूज इसकी नोट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। अब वी और आई के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और बाय टेकिंग वी अलोंग द वाई एक्सिस। वी को क्या करेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे और आई को एक्स एक्सिस में। वी को वाई और आई को एक्स एक्सिस में लेंगे। जब हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस। इसका स्लोप क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस। तो इसके यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किए और ये हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। सो द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ इस कितना हो जाएगा, वी बाई आई। ये हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट। दिस सो ये हमें क्या शो करता है कि वी प्रोपोर्शनल टू आई होगा। ओके, तो वेट अ मिनट। तो यहाँ पे इस पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से इन द सर्किट शोन वोल्टमीटर इज आइडियल एंड इट्स लिस्ट काउंट इज कितना है, 0.1 वी है, ठीक है। लिस्ट काउंट ऑफ अमीटर कितना है, 1 मिली एम्पियर है। लेट रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर कितना है, 30.0 वोल्ट है। एंड द रीडिंग ऑफ द अमीटर कितना है, ये 0.020 एम्पियर है। वी सेल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर विद इन द इरर्स लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से V की वैल्यू 13.0 थी, I की वैल्यू 0.020 एम्पियर थी, तो R की वैल्यू V बाई आई यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 1.50 किलो ओम आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इरर की बात कर लेते हैं। तो R इक्वल टू कितना है, V बाई आई है, तो डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I मिल जाएगा। तो डेल्टा R की वैल्यू R मल्टीप्लाई बाई डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, 1.50 किलो ना, तो इसको ओम में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू 0.1 है, यहाँ पे क्या था, डेसिमल हमारा 1 पे लगा था, तो 0.1 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई वी की वैल्यू कितनी थी, 30 थी, 30.0। अब यहाँ पे इसमें कितना एरर हो जाएगा, ये देखिएगा, डेसिमल 123 है ना, यानी 0.001 हो जाएगा इसके लिए। और यहाँ पे इसमें इसका वैल्यू कितना है, 0.020 है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे क्या है, 0.321 है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.12 है ना, 12, यानी 2 जीरो लास्ट में 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4 भी होता है तो तभी इसके लिए क्या होता है, 0.01, ठीक। लिस्ट काउंट ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वेट अ मिनट। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें ओवरऑल 0.080 किलो ओम मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विद इन द एरर लिमिट। एरर लिमिट में हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट कर लिया, इसका एरर भी और रेजिस्टेंस भी। तो आर को क्या लिख सकते हैं हम, आर टी को ओवरऑल यहाँ पे लिख सकते हैं आर प्लस माइनस डेल्टा आर ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये था आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू थी 1.50 और मल्ट प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये वेट अ मिनट, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा 0.08, ठीक है, 0.08। और ये किस में हो जाएगा, किलो ओम में ना। तो ये विद इन लिमिट हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, सो नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस बाय सियर्स मेथड। सियर्स मेथड से क्या करना है, हमें यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू डिफॉर्म अ बॉडी। जब हमें एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, तो वो हमें क्या करता है, इट्स शो सम अपोजिशन। ये क्या करता है, कुछ अपोजिशन शो करता है। लाइक एक स्क्रूल को ही हम बेंड करें तो उसको छोड़ दें तो वो क्या करेगा, हमारा इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। सो दिस पोजीशन इज कॉल्ड, इस पोजीशन को हम लोग स्टिफनेस कहते हैं, इस पोजीशन को हम लोग स्टिफनेस कहते हैं। तो यंग मॉडुलस इज अ फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टिफनेस। यंग मॉडुलस क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो स्टिफनेस को ही डिस्क्राइब करता है ऑफ अ बॉडी, ठीक है। इन इट इज द रेशियो ऑफ अ स्ट्रेस अप्लाइड टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस, ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। वेयर स्ट्रेस अप्लाइड इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। एंड स्ट्रेन क्या होता है, ये रेशियो ऑफ चेंज ऑफ इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है कि जितना लेंथ चेंज हुआ डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाती है, स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेस और ये क्या होगा, स्ट्रेन। तो ये एफ एल बाई
स्ट्रेन डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस एफ बाई ए हो जाएगा और स्ट्रेन कितना हो जाएगा इसका एक्स बाई एल, इसको अपोजिट कर लेंगे यानी एल बाई एक्स। एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे एफ क्या है अप्लाइड फोर्स है, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल क्या है हमारा लेंथ है और एक्स क्या है इंक्रीज इन द लेंथ। तो अरेंजमेंट की बात कर ले, लेट्स से यहाँ पे हमारा क्या है एक बैंड है, ठीक है। यहाँ पे इसको फिक्स किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रखा गया हमारा एक ग्लास रखा गया, ठीक है। और इस पे क्या किया गया वेट लगाया गया, इस पे क्या किया गया यहाँ पे बेसिकली वेट लगाया गया। तो ये क्या होगा, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया और यहाँ से वेट लगाया गया, ठीक। तो ये क्या होगा हमारा बैंड होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कंप्रेसिंग वायर हो गया, ठीक है। ये क्रॉस बार हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल वायर हो गया, ये मेटेलिक फ्रेम हो जाएगा हमारा, ये स्प्लिट लेवल हो जाएगा यहाँ पे, और ये स्फेरोमीटर यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्लॉटेड वेट होता है, यहाँ पे डेड वेट होता है, ठीक। तो अरेंजमेंट की बात कर लें, तो अरेंजमेंट कंसिस्टेंट ऑफ टू वायर, दो वायर उसमें होते हैं। एक वायर क्या होता है ये रेफरेंस वायर लोडेड विथ अ फिक्स्ड वेट, और दूसरा क्या होता है वायर इज द टेस्ट वायर होता है, ठीक। ऑन विच वेरिएबल लोड इज अप्लाइड, यहाँ पे वेरिएबल लोड अप्लाइड किया जाता है। द रेफरेंस वायर इज यूज्ड टू compensate for the thermal expansion of the wire. The extension in the test wire is measured with the help of the spherometer. अब हमारा जो जितना एक्सटेंशन होता है इस उसको स्फेरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। एंड स्पिरिट लेवल अरेंजमेंट, ठीक है। स्पिरिट लेवल यानी बैलेंस के लेवल में इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं। इसका प्रोसीजर प्रोसीजर क्या है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर द यंग मॉडुलस, ठीक। पहला स्टेप क्या है, यूजिंग माइक्रोमीटर डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द वायर। तो हम क्या करेंगे माइक्रोमीटर का यूज करेंगे वायर का रेडियस फाइंड करने के लिए, ओके। उसके बाद यूजिंग द फॉर्मूला, वेट अ मिनट, उसके बाद यूजिंग द फॉर्मूला फॉर एरिया, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हम एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे हम मेजर ऑफ लेंथ ऑफ वायर, मीटर स्केल से वो जो वायर की लेंथ है वो मेजर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे नोट डाउन द लोड अप्लाइड फोर्स एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग इन द लेंथ। जो हमारा स्पेरोमीटर में इंक्रीज लेंथ हो रहा है उसको नोट कर लेंगे, और ये क्या जो फोर्स को नोट कर लेंगे, और जो हमारा लेंथ इंक्रीज हुआ है एक्स उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद कन्वर्ट लोड इनटू केजी, इन द केजी टू वेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जो हमारा लोड था कन्वर्ट हम लोड कर लेंगे केजी को वेट में। इन न्यूटन्स फार्मूला बाई 1 केजीएफ इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। इससे हम क्या करेंगे उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्लॉट ग्राफ करेंगे एक्सटेंशन एक्स में और अगेंस्ट वेट और एक्सटेंशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जो ग्राफ का स्लोप होगा वो कितना होगा एफ बाई एक्स का रेशियो। तो यहाँ से इस फाइंड द यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू एफ एल बाई ए एक्स। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे यूज कर लेंगे। हमने f बाई एक्स कैलकुलेट कर लिया, l कैलकुलेट कर लिया, a कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से y की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो इस पे हमारा एक एग्जांपल है बेसिकली कि इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द यंग मॉडुलस फॉलोइंग रीडिंग आर टेकन। जैसे लोड हमारा क्या है 3.0 केजी है, 3.00 केजी है, लेंथ कितना है 2.82 मीटर है, डायमीटर इसका क्या है 0.041 है, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर है, और एक्सटेंशन कितना हुआ 0.87 का। वी सेल डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वाई। तो यहाँ से यदि y क्या हो हमारा यंग मॉडुलस हो, m मास हो, ठीक है, g क्या हो एक्सेलरेशन हो, x क्या हो एक्सटेंशन हो, a क्या हो एरिया हो, l क्या हो लेंथ हो। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना मिल जाएगा फोर्स की वैल्यू कितनी होती है mg ना, तो mg x बाई al हो जाएगा। और इसमें जो एरर होगा डेल्टा y बाई y, ये कितना होगा डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा l बाई l हो जाएगा। तो डेल्टा y बाई y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब में एरर हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 0.01 डिवाइडेड बाई 3.00। इसमें कितना हो जाएगा हमारा 0.01 डिवाइडेड बाई 8.0.87, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ना, ये क्या हो जाएगा हमारा वेट मिनट एम जी एक्स। तो इसके लिए टू टाइम्स, ठीक है। ये एरिया है ना हमारा, एरिया को क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई का यहाँ पे वेट मिनट, यहाँ पे हम एरिया को क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई क्या है हमारा, ये तो एररलेस है, ये डायमेंशनलेस है, और आर में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 बगल में आ जाएगा और डेल्टा आर बाई आर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए, ठीक है। ये आर में बेसिकली है हमारा एरर, ठीक है, रेडियस में, ठीक। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 0.001 और रेडियस कितना था 0.041 था इसका, ठीक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा लेंथ के लिए 0.001 और डिवाइडेड बाई 2.820, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.064 आ जाएगी, यानी इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो प्लस माइनस 6.4% आ जाएगा, ठीक है।
तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लिक्विड यूजिंग कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर की हेल्प से हमें क्या करना है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लिक्विड कैलकुलेट करना है। ओके सो ओके, तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है कि वो एनर्जी, रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी यानी 1 जूल का, ये सॉरी, ये क्या होता है कि यदि ये रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी ये जितना टेम्परेचर रेज करता है, यानी वेट अ मिनट, ये क्या होता है हमारा, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, यानी एक यूनिट हमारा टेम्परेचर राइज करने के लिए, एक यूनिट मास रेज, यदि हम टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं, ओके फाइनली क्या होता है ये, यदि हम रेज द टेम्परेचर कर रहे हैं तो रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस का 1 यूनिट मास के लिए जितना रेज कर रहे हैं टेम्परेचर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट, यानी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। ठीक है, ओके, यानी हमने क्या किया, सब्सटेंस को हीट दिया। ठीक है, सब, यानी हीट रिक्वायर्ड टू टेम्परेज द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रेज द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। ठीक है, तो ये क्या कहला जाता, ये क्या कहलाता है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। ओके, तो यहाँ से क्यू क्या हो गया हमारा, हीट सप्लाइड है, एम क्या हो गया, मास ऑफ द सब्सटेंस है, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा क्या है, रेजिंग टेम्परेचर है। ठीक है, ओके, तो अरेंजमेंट की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, द अरेंजमेंट कंसिस्ट अ जूल कैलोरीमीटर इसमें होता है, जेसी विथ अ कर्नर सी होता है, थर्मोमीटर इसमें टी होता है, यानी एक बॉक्स होता है। ठीक है, इसमें थर्मोमीटर लगा देते हैं और यहाँ पे पोटेंशियल में इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से सेल लगा देते हैं। ओके, और यहाँ पे वेरिंग रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पे अमीटर लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा कि वेव द एम्प्टी कैलोरीमीटर विद द कर्नर सी, दिस इज एमसी। ठीक, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक एम्प्टी कैलोरीमीटर लेते हैं, उसका वेट कर लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एमसी कहते हैं। वेव द कैलोरीमीटर विद द लिक्विड इन इट, अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें लिक्विड पुट कर लेते हैं, लिक्विड में वाटर वगैरह पुट कर लेते हैं और इसका वेट कर लेते हैं। द डिफरेंस इज टू मासेस गिवन द मास ऑफ द लिक्विड, यानी इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो वो हमें क्या देगा, मास ऑफ द लिक्विड, ये क्या हो जाएगा हमारा, एमएल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, मेक द सेटअप, अब हम क्या करेंगे, सेटअप मेक करेंगे। ओके वेट मिनट, एक यहाँ पे क्या करेंगे हम, मेक द सेटअप, अब हम एक सेटअप मेक करेंगे जैसे कि हमारा प्रीवियस फिगर में दिया गया था। कीपिंग द स्विच ओपन, यहाँ पे स्विच को हम ओपन किए रहेंगे। नोट द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर थीटा वन, अब यदि हम स्विच को ओपन किए हुए हैं यानी हमारा बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो टेम्परेचर नोट करेंगे कि यहाँ पे थर्मोमीटर में, ये इसको थीटा वन कहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे और टी टाइम के लिए एंड कंटिन्यूअसली स्टीयर द लिक्विड, अब हम क्या करेंगे, स्टीयर लिक्विड को स्टीयर कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, यानी घुमाते रहेंगे, एक उसमें स्टीयरिंग रॉड होता है, उसे क्या करेंगे, उसको स्टीयर करेंगे। एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग द स्विच, नोट द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर, अब हम जैसे ही स्विच को ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो थर्मामीटर की जो रीडिंग होगी उसको नोट कर लेंगे, ये थीटा टू लेट से हो गया। ठीक है, वोल्ट मीटर में हम वोल्ट मीटर को नोट कर लेंगे वी, और अमीटर में करंट कितना है वो आई नोट कर लेंगे। ठीक, कैलकुलेट हीट सप्लाई टू द कैलोरीमीटर यूजिंग एच इक्वल टू वी आई टी, अब हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई कितनी होगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे एच इक्वल टू वी आई टी से। तो यहाँ से फिर उसके बाद कैलकुलेट राइज इन द टेम्परेचर यूजिंग डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे किसे, थीटा टू माइनस थीटा वन प्लस डी थीटा, डी थीटा क्या है हमारा, यहाँ पे करेक्शन अप्लाइड फॉर द रेडिएशन लॉस, रेडिएशन लॉस के लिए करेक्शन है हमारा। तो डी थीटा क्या हो जाएगा, is the fall in the temperature when the calorimeter and its consist are left to the cool down for the t/2 मिनट के लिए, हमारा यदि जितने मिनट के लिए हम क्या करते हैं इसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ते हैं, उतने मिनट के लिए हमारा t/2 इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से लेट एस सी हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर, एंड एस एल क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड है। देन हीट सप्लाइड इस कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू एम एल एस एल डेल्टा थीटा प्लस एम सी एस सी डेल्टा थीटा। तो यहाँ से एस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू माइनस एम एल, सो क्यू माइनस एम सी एस सी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एम एल डेल्टा थीटा, तो 1/ml कितना हो जाएगा हमारा वी आई टी, यहाँ से क्यू की वैल्यू वी आई टी डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा माइनस एम सी एस सी। ठीक है, तो इससे हम क्या कर लेंगे,
यहाँ पे एसएल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक? तो यहाँ से इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है बेसिकली। पहला क्या है, करेक्शन ड्यू टू द रेडिएशन लॉस डेल्टा डी थीटा मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। डी थीटा को हम लोग इसमें लेना हमारा इस अकाउंट में ज़रूरी है। सो द स्टीयरिंग ऑफ द लिक्विड शुड बी स्लो, यानी स्टीयरिंग ऑफ अ लिक्विड कितनी होनी चाहिए, ये हमें आराम से स्टीयर करना चाहिए ताकि उसमें मैकेनिकल एनर्जी ना जनरेट हो सके। व्हाइल रीडिंग वोल्टमीटर एंड द अमीटर पैरालेक्स शुड बी रिमूव्ड। तो पैरालेक्स इसमें क्या करना चाहिए, हमें रिमूव करने चाहिए वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग नोट करते समय। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया कंप्लीट हमारा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस यूजिंग यूवी मेथड से हमें क्या करना है, कॉनकेव या फिर कॉनकेव लेंस की हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेसिकली अरेंजमेंट क्या है, वेट अ मिनट। Yeah, when an object is placed at a distance u in front of a convex या concave mirror, it forms a image at a distance v from the lens. The two value u and v are related to each other for a convex lens using relationship. Convex lens के लिए हम क्या करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f का फार्मूला लगाएंगे। और कॉनकेव मिरर के लिए हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अरेंजमेंट की बात कर लें, तो अरेंजमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, द लेंस या फिर मिरर क्या हो इज फिक्स्ड ऑन अ ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, ये ऑप्टिकल बेंच पे फिक्स होना चाहिए विथ स्केल मार्क्ड ऑन इट। यहाँ पे ऑप्टिकल बेंच पे मार्क फिक्स होता है, उसी पे इनकी पोजीशन होनी चाहिए। टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, द लेंस और मिरर इज फिक्स्ड। ठीक है, जो लेंस या फिर मिरर होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, वो मूवेबल नहीं होना चाहिए। देयर आर टू अदर स्टैंड, यहाँ पे दो अदर स्टैंड होते हैं इन विच, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो पिन शेप्ड ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रेस करते हैं। ठीक है, वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट पिन, यहाँ पे क्या होता है, पहला हमारा ऑब्जेक्ट पिन होता है, दिस एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। और जो दूसरा होता है उसको क्या कहते हैं, इमेज पिन कहते हैं। ठीक है, दिस इज यूज टू लोकेट द इमेज पोजीशन, इसका यूज इमेज की पोजीशन को लोकेट करने के लिए किया जाता है। व्हेन देयर इज नो पैरेलैक्स, यहाँ पे जब कोई पैरेलैक्स ना हो बिटवीन द, पैरेलैक्स मतलब ये हमारा कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो पिन है वो आपस में कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक, बिटवीन द इमेज पिन एंड द इमेज सीन इन द लेंस, यदि हमें इमेज सीन हो रहा है लेंस या फिर मिरर में, द इमेज पिन रिप्रेजेंटेड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी इमेज का जो पोजीशन है वो क्या करेगा, ऑप्टिकल बेंच पे जो रीडिंग होती है वहां पे उसका पोजीशन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल बेंच। यहाँ पे क्या होता है हमारा, इमेज पिन होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस मान लीजिए है, और यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट पिन है। तो यहाँ से इसको देखेंगे तो ये जो पिन है ना, इसके जस्ट ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, यही होता है इसके लिए फिनोमिना। ओके, तो यहाँ से मिरर की बात करें तो यहाँ पे इमेज हमारा पिन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पिन हो गया, यहाँ पे मिरर हो गया, इसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे इस मिरर में यदि देखें तो ये इससे जस्ट क्या करना चाहिए, इस पे कोइंसाइड करना चाहिए। ओके, तो इसका इमेज कहाँ पे कोइंसाइड करना चाहिए, मिरर में कोइंसाइड करना चाहिए। तो इसके लिए हम इमेज की पोजीशन हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेज़ आई और इसके लिए ये फ़ॉर्मूला मिल गया, ठीक है हमें? तो यहाँ इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है बेसिकली, इसके लिए हमारा जो प्रोसीजर होता है, वेट अ मिनट, वो क्या होता है, पहला फिक्स द लेंस ऑन द लेंस स्टैंड, पहले लेंस को हमें लेंस स्टैंड पे फिक्स कर देना चाहिए। फिर उसके बाद प्लेस ऑब्जेक्ट पिन इन द फ्रंट ऑफ द लेंस, measure the distance between the two, the value of u will be negative of the above distance, इसलिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। place the image pin on the other side on the lens at such a distance from the lens that there is no parallax between the image pin and the image seen in the lens। ओके, यानी दोनों कोइंसाइड करनी चाहिए, इमेज पिन और इमेज पिन और इमेज जो हमारी बन रही है लेंस में वो। The value of the v will be the distance between the lens and the image pin। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर प्लॉट द ग्राफ बिटवीन u एंड v के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, और 1/u और 1/v के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, तो यहाँ से जो u और v में ग्राफ आएगा ये इस टाइप का आएगा, और 1/u और 1/v में हमारा जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और यदि कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसके लिए u और v में हमारा ग्राफ इस साइड बनेगा। ठीक है, और 1/v और 1/u में ग्राफ इस साइड बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, द यूवी कर्व विल ड्रॉ द लाइन एट अ 45 डिग्री as shown in the figure, this line intersects the curve at a point P
PB and PA are parallel to the axis, ये एक्सिस के पैरेलल होंगे, यानी हियर OB इक्वल टू OA कितना मिल जाएगा हमें 2F मिल जाएगा। तो यहाँ से फोकल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी F इक्वल टू OA अपॉन 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला और डेरिवेशन। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इस एग्जांपल में बेसिकली क्या है कि एक हमारा एक्सपेरिमेंट किया गया। ओके वेट अ मिनट। तो यहाँ पे क्या है इस एग्जांपल में, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इट फाउंड दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 0.30 मीटर है, द इमेज डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 0.60 है। लेट अस डिटरमाइन द फोकल लेंथ। तो ये वो क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ये मिरर है, इसके लिए फार्मूला u की वैल्यू माइनस 0.30 मीटर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी -0.60 हो जाएगी, और ये 1/f इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, f की वैल्यू 0.20 मीटर मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं इसमें एरर ना, तो यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v था, तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। ये कितना मिलेगा -df/f का स्क्वायर इक्वल टू -dv/v का स्क्वायर माइनस du/v का स्क्वायर। तो यहाँ से df की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0.20 का स्क्वायर, डी हमारा एफ स्क्वायर तो सेट चला जाएगा, और ये सारी वैल्यूज को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से df की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0055, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0.01 मीटर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके लिए फार्मूला। ओके, तो फोकल लेंथ हम क्या लिख सकते हैं 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर लिख सकते हैं। ओके, यानी ये 2 ही डिजिट तक हमें लिखना था, यानी इन दोनों को हमें रिमूव करना है। इन दोनों को रिमूव कर देंगे तो ये 5 है और ये 55 है ना, ओवरऑल ये 55 है, तो ये 50 से ग्रेटर देन है, तो बगल वाले में हमारे जीरो में +1 हो जाएगा, तो ये हमें 0.01 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली प्रिकॉशंस क्या है, फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। पहला क्या है, बोथ यू एंड वी शुड बी मेजर्ड केयरफुली ऑन द ऑप्टिकल ब्रेंच। और दूसरा क्या है, व्हाइल लोकेटिंग द इमेज पैरेलैक्स शुड बी रिमूव, पैरेलैक्स हमारा क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ अ साउंड यूजिंग रेजोनेंस कॉलम। रेजोनेंस कॉलम की हेल्प से हमें स्पीड ऑफ साउंड मेजर करना है। ओके, इट इज अ सिंपल apparatus used to measure speed of a sound in the air with help of the tuning fork of a नोन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यदि हमें फ्रीक्वेंसी नोन है तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर सकते हैं। सो द रेजोनेंस कॉलम इन अ एयर कॉलम क्लोज टू वन एंड, ठीक है, वन इंच पे ये क्लोज होता है। द लेंथ इज अ वेरिएबल, लेंथ क्या होता है, वेरिएबल होता है। इट्स बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ द स्टैंडिंग वेव। ये किस पे बेस्ड है, स्टैंडिंग वेव के फिनोमिना पे बेस्ड है, ठीक। अ वाइब्रेटिंग टर्निंग fork is held near the open end of the tube which is partially empty। ये क्या है, partially empty होनी चाहिए। The air column vibrate with the frequency of the turning fork as the length of the air column is increased from 0 onward। यदि हम लेंथ इंक्रीज करते जा रहे हैं तो स्टेज इज रीच्ड व्हेन वेरी इंटेंस क्लाउड। अब हम जैसे ही लेंथ इंक्रीज करते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंटेंस साउंड सुनाई देता है। एट दिस स्टेज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की स्टेज होती है, ठीक है, ऑफ द एयर कॉलम की मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्निंग फोर्क। ये क्या करता है, टर्निंग फोर्क से अपनी फ्रीक्वेंसी को एयर कॉलम मैच करता है। दिस स्टेट इज नोन एज रेजोनेंस। ये स्टेट क्या कहलाती है, रेजोनेंस स्टेट कहलाती है। इट रेजोनेंस द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम कैन बी लाइक एनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, तो इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। अरेंजमेंट में क्या होता है, द अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक ट्यूब, इसमें क्या होता है, एक मेटेलिक ट्यूब होता है, और एक क्या होता है, कनेक्टेड ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास ट्यूब। देयर इज अ रिजर्वायर containing water and this is connected to the metallic tube by the rubber pipe। पर रबर पाइप के help से इसको हम क्या करते हैं, मेटेलिक ट्यूब में कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या होता है, पैरेलल टू द ग्लास ट्यूब इज स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लास ट्यूब होता है हमारा, यहाँ पे मेटेलिक ट्यूब होता है, इसको कनेक्ट किया गया हमारा, ये होता है बोर्ड होता है, ये रिजर्वायर होता है, ये वाटर होता है यहाँ पे, और ये स्क्रू होता है, ठीक है, ये कोक होता है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, एक रबर ट्यूब होता है, ठीक है, इसकी हेल्प से कनेक्ट किया गया। और ये क्या होता है, एक लेवलिंग स्क्रू होता है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको लेवल करते हैं। सो इसमें प्रोसीजर क्या है, फॉलोइंग द स्टेप आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहला स्टेप क्या है यहाँ पे,
होल्ड द वाइब्रेटिंग टर्निंग फोर्क, यहाँ पे क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग टर्निंग फोर्क को हम होल्ड करते हैं, ठीक है। एट द एट ओपन एंड, ठीक है, ओपन एंड पे हम इसको होल्ड करते हैं ऑफ द कॉलम एयर एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग द लेंथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। सो एयर कॉलम की हेल्प से बाय एडजस्टिंग द हाइट ऑफ द रिजर्वायर। सो सेकंड स्टेप क्या है, डिटरमाइनिंग द फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ हमारी क्या मिल जाएगी, दिस इज द लेंथ एट विच द इंटेंस साउंड इज ऑब्जर्व्ड, ओके। फिर उसके बाद सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, यहाँ पे दिस इज द लेंथ एट विच अन इंटेंस साउंड बी ऑब्जर्व्ड अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूट द वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे कंप्यूट करेंगे, इट कैन बी कैलकुलेटेड as shown फ्रॉम द फिगर 1, इट कैन बी क्लियर दैट, ठीक है। फिगर 1 से यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ये हाफ के लिए हो गया और ये फुल के लिए हो गया, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए L1 प्लस इक्वल टू लेमडा बाई 4 मिल जाएगा और सेकंड वाले के लिए L2 प्लस इक्वल टू 3 लेमडा बाई 4 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, लेमडा वेवलेंथ ऑफ द साउंड है एंड ई क्या है, ई हमारा एक करेक्शन है जिसके लिए हाइट एंड द एंटी नोट्स एबव द ओपन एंड, ठीक है। तो गिवन बाय द लॉर्ड रेले, यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग हम करेंगे L2 माइनस L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा बाई 2 आ जाएगी, यानी लेमडा इक्वल टू 2 L2 माइनस L1 आ जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ये क्या होता है, एफ सॉरी वेलोसिटी इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होता है। तो यहाँ से हम स्पीड ऑफ लाइट का कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ से कंप्यूट द इंड करेक्शन फ्रॉम द इक्वेशन। तो L1 प्लस ई कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 4, L2 प्लस ई 3 लेमडा बाई 4, और यहाँ पे L2 माइनस 3 L1 कितना, माइनस 2 ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, L2 माइनस 3 L1 डिवाइडेड बाई 2 की ई की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूट द एरर इन द इंड करेक्शन बाय द कंपेयरिंग इट रेले फार्मूला इक्वल टू 0.6 आर पुट कर देंगे, वेयर आर क्या है हमारा इंटरनल रेडियस ऑफ द रेजोनेंस ट्यूब है, ठीक। तो इस पे एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक हमारा इंटरनल रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रेजोनेंस ट्यूब है। ये मेजर कितना किया गया, 3.0 सेंटीमीटर। टर्निंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2000 हर्ट्ज है, इज यूज किया गया। द फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज मेजर्ड एज अ 4.6 सेंटीमीटर है एंड द सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ कितनी है इसकी, 14 सेंटीमीटर है। वी शैल कैलकुलेट द फॉलोइंग, ओके। सबसे पहले मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ई अस बाय द रिले फार्मूला, ठीक। गिवन एरर मेजरमेंट ऑफ द रेडियस कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.6 डेल्टा आर हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, वेट मिनट, ये क्या हो जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये कितना आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एरर, ओके। ई में तो परसेंटेज एरर डेल्टा ई बाई ई मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 3.33% मिल जाएगा, ओके। तो स्पीड ऑफ अ साउंड एट रूम टेम्परेचर, स्पीड कितना हो जाएगा, L1 की वैल्यू 4.6 सेंटीमीटर है, L2 की वैल्यू 14.0 सेंटीमीटर है। तो डेल्टा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2L2 माइनस L1, यानी 2 और 14.0 माइनस 4.8, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें फार्मूला पता है, V इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 2000 है, और यहाँ पे लैम्डा कितना कैलकुलेट किया है हमने, 18.8 डिवाइडेड बाय, इसको मीटर में कैलकुलेट कर लेते हैं, 18.8 डिवाइडेड बाय 100, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 376 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा इंड करेक्शन ऑपरेंड, इंड करेक्शन कितना होता है, ई इक्वल टू L2, वेट अ मिनट, ई इक्वल टू हमारा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, L2 माइनस 3 L1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से इंड करेक्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 0.1 सेंटीमीटर आया। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, मिनट, अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू थियोरेटिकली वैल्यू। तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, 0.6, और 0.6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.6 मल्टीप्लाई बाई 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 94.44%, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अगले एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल यूजिंग, पहला मीटर ब्रिज की हेल्प से, दूसरा क्या है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स की हेल्प से। तो मीटर ब्रिज बेसिकली क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर डिपेंड ऑन द लेंथ एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, ठीक है। द फॉर्मूला इज कितना होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। यहाँ पे रो क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी है, इट्स यूनिट इज कितना है, ओम मीटर है, ठीक है।
To measure the resistivity, we use a meter bridge. The working of a meter bridge is based on a Wheatstone bridge principle. ठीक है, द सर्किट शोन हमारा क्या है, यहाँ पे सर्किट शोन किया गया है। ठीक है, ये मीटर ब्रिज का सर्किट हो गया। और यहाँ पे इसके जो एडजेसेंट हमारा जो होता है रेजिस्टेंस, उसका क्या होता है, रेशियो सेम होता है, यानी पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। यानी यहाँ पे इसके डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट जीरो आ जाएगा हमारा। और इट दिस स्टेट जो गैल्वेनोमीटर शोन है जीरो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ से अरेंजमेंट क्या हो जाता है हमारा, द अरेंजमेंट कंसिस्ट इन 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर कनेक्ट किया जाता है बिटवीन ए एंड सी के बीच में, इज टेप्ड ऑफ पॉइंट बी बाई स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट कॉल्ड जॉकी। जॉकी से हमारा क्या किया जाता है, ये स्लाइड किया जाता है। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर का हमारा वायर लेंथ हो गया। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर से जी कर दिया, इसको कनेक्ट किया जाता है, और जॉकी की हेल्प से इसको क्या किया जाता है, स्लाइड किया जाता है। ठीक है, और आर इज नोन एज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर क्या है हमारा, इज नॉन रेजिस्टेंस है। ठीक, और एस क्या है, इज द रेजिस्टेंस वायर हुज रेजिस्टिविटी इज टू बी डिटरमाइंड। एस क्या है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी हमें बतानी है। यहाँ पे एक सेल होता है एंड एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर एच होता है, ये कनेक्टेड सप्लाई टू द करंट इन द सर्किट। ओके, तो प्रोसीजर क्या है इसमें, पहला क्या है, फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, पहला क्या है, प्लग देखिए हम की लगाते हैं एंड स्लाइड द जोकी। अब इस स्लाइड जोकी को करते हैं एसी टू लोकेट द पॉइंट बी। यहाँ पे पॉइंट बी पे लोकेट करते हैं, वेयर जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई नेट हमारा कोई डज नॉट शो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम नोट डाउन जो एल की वैल्यू है वो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम करते हैं कंप्यूट द रेजिस्टेंस एस यूजिंग द फार्मूला, यानी पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस से हम यहाँ पे एस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। और यहाँ पे पी इक्वल टू कितना होता है, रो एल बाई ये होता है, और क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू रो वायर एल बाई ये हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू रो वायर और 100 माइनस एल बाई ये हो जाएगा। तो यानी एस इक्वल टू कितना मिल जाएगा, आर 100 माइनस एल बाई एल मिल जाएगा। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू पुट करके और लेंथ एल की वैल्यू पुट करके क्या करते हैं, एस की वैल्यू यहाँ से मेजर कर लेते हैं। ठीक है, एस की वैल्यू हम मेजर कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज एरर फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये सी में हम एस की वैल्यू मेजर करते हैं, और फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, परसेंटेज एरर फाइंड कर लेते हैं। तो कंप्यूट द रजिस्टिविटी बाय यूजिंग द length and the area of the cross section resistance as using the formula s equal to rho l by a से हम क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन अन अननोन रेजिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर यूज किया गया है। दो अननोन रेजिस्टेंस इज केप्ट द लेफ्ट गैप एंड द नोन रेजिस्टेंस इज पुट ऑन द राइट गैप। ओके, सो the scale used to measure the length has at least 1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट कितना है इसका, लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। द नल पॉइंट बी इज ऑप्टेन कितने पे मिल रहा है, ये 40.0 सेंटीमीटर पे मिल रहा है फ्रॉम द लेफ्ट गैप। ओके, वी सेल डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द कंप्यूटेशनल ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पी बाई क्यू इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगा। यानी पी प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, एल अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगा। यानी डेल्टा पी बाई पी कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल और प्लस डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल बाई एल और प्लस डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 14.0 और 0.1 डिवाइडेड बाई 16.0, यानी डेल्टा पी बाई पी इसका परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमें 0.42% आ जाएगा। ठीक है, इसमें परसेंटेज एरर कितना आ गया, 0.42% आ गया। अब यहाँ पे बात करें पोस्ट ऑफिस बॉक्स की। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, दिस अपरेटस वाज इनिशियली यूज्ड इन द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में यूज किया जाता था फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन और टेलीग्राफ वायर के लिए, और फाइंडिंग द फॉल्ट इन द दिस वायर, और इस वायर में फॉल्ट कहाँ पे है उसके लिए बताने के लिए। द पोस्ट ऑफिस बॉक्स, द टू आर्म्स ए बी एंड इसके क्या होते हैं, बी सी होते हैं, कनेक्टेड सीरीज में होते हैं। ईच ऑफ दिस आर्म्स कंटेन्स हमारा रेजिस्टेंस 10 ओम, 100 ओम और 1000 ओम होता है। इन थर्ड आर्म ए डी जो होता है, ये क्या होता है, आर रेजिस्टेंस फॉर्म 1 ओम से लेके ये 5000 ओम तक ये वेरी करते हैं। अरेंज क्या होते हैं, यू शेप में अरेंज होते हैं। इन ऑर्डर टू इंसर्ट की इन द आर्म्स ए सी एंड बी डी, उसके बाद क्या हो जाता है, पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू द टेपिंग की। ठीक है, की वन, एंड पॉइंट बी इज कनेक्टेड टू द अनदर टेपिंग की के टू। ठीक है, द वायर यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस एस है इज डिटरमाइन द कनेक्ट इन द आर्म सी डी। ठीक, द गैल्वेनोमीटर जी इज कनेक्टेड बिटवीन द बी एंड डी थ्रू द की के टू। The cell is connected the between A and C
थ्रू द की वन, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ओवरऑल इसके लिए स्ट्रक्चर, ठीक, जो हमने ऊपर रेडी किया, ये क्या है उसके लिए स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें इक्विवेलेंट सर्किट क्या मिल जाएगा, वर्किंग इसका क्या होता है, फर्स्ट फॉर ऑल पी हमारा क्या होता है, 1000 ओम रेजिस्टेंस इज सेलेक्टेड हम करते हैं, फ्रॉम क्यू आल्सो 1000 रेजिस्टेंस हम सेलेक्ट करते हैं। नाउ पुलिंग प्लग्स from R, the balance condition is obtained by P by Q equal to R by S, यानी P क्या था हमारा 1000, Q था 1000, तो यहाँ पे हमें S equal to R मिल जाता है। तो यहाँ से now in order to increase the precision, P select to be 1000 ohm, P क्या करना चाहिए 1000, और Q को हमें 10 सेलेक्ट करना चाहिए। इन दैट केस हमें S इक्वल टू कितना मिल जाएगा, R अपॉन 100 मिल जाएगा। एज द लिस्ट काउंट डिक्रीजेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट डिक्रीज हो जाएगा, हेंस हमारा प्रिसीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो ये हो गया ओवरऑल एक्सपेरिमेंट। सो थैंक्स।